हम सब सुमन एक उपवन के। प्रसंग। भारत में अनेक धर्मों, जातियों, रंग रूपों, रीति रिवाजों और खान पान वाले लोग निवास करते हैं। फिर भी वे एक ही देश के निवासी हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन सभी के सामूहिक रूप से ही देश का निर्माण हुआ है। इस कविता में कवि ने भारत को उपवन और यहाँ के निवासियों को फूल की संज्ञा देकर उसकी सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का वर्णन किया है। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक सी धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का तात्पर्य यह है कि हम सभी एक ही बगीचे के रंग बिरंगे पुष्प हैं। अर्थात भारत विभिन्नताओं का देश है, परंतु सभी भारतीय एक हैं तथा एक ही देश के निवासी हैं। हम सब भारत भूमि की मिट्टी में ही जन्मे हैं और हम सबको एक सी ही धूप प्राप्त हुई तथा हम ऐसे पुष्प हैं जो एक ही जल से सींचे गए हैं और एक ही पवन के झोंकों में झूल झूल कर बड़े हुए हैं। अर्थात हम सब एक ही उपवन के पुष्प हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर पर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिस पर हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों की मीठी गुंजन से। कवि कहते हैं कि हमारा सूरज एक है, जिसकी किरणें एक समान ही हमारे शरीर पर पड़ती हैं और इस शरीर को कली में खिलाती हैं। हमारा चंद्रमा भी एक ही है, जिसकी चांदनी एक समान हमारे ऊपर पड़कर हमें अपनी पवित्र चांदनी से नहलाती हैं और एक से स्वर में गुंजन करना अर्थात बोलना भी हमने भंवरों से सीखा है। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हमको सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबको मिलकर ही इस उपवन की शोभा न्यारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। कवि कहते हैं कि भले ही हमारी वेशभूषा व रंग रूप अलग अलग हैं तथा अलग अलग क्यारियों में अलग अलग रंग के फूल खिले हैं, फिर भी भारत रूपी उपवन की शोभा मिलकर अति सुंदर लगती है। हमारे देश रूपी हमारा एक माली है और इसके गगन के नीचे हम सब सुरक्षित रूप से रहते हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। एक संघर्षों में सभी विभिन्न पुष्प रूपी भिन्न वेशभूषा के लोगों ने, हम ऐसे पुष्प हैं जिसकी सुगंध सभी के लिए है। हम धनी व निर्धन सभी के लिए एक समान है तथा हम सभी के श्रृंगार में काम आते हैं। सुमन फूल, उपवन बगीचा, पवन हवा, पलनों पालने जिसमें बच्चों को लिटाया जाता है, और हृदय भ्रमर भौरा, न्यारी अनोखी सूत्र धागा, श्रृंगार सजावट। मौखिक प्रश्न।
का कवि ने देशवासियों की तुलना किससे की है? कवि ने देशवासियों की तुलना उपवन के भांति भांति के रंग बिरंगे फूलों से की है। खा देशवासियों का उपवन किस नाम से जाना जाता है? देशवासियों का उपवन देश की धरती के नाम से जाना जाता है। सभी सुमनों में कौन सी दो बातें भिन्न हैं? सभी सुमनों में रंग रूप और क्यारियां भिन्न होती हैं। लिखित प्रश्न का पौधों को कौन सी चीज़ें समान रूप से मिलती हैं? उत्तर सभी पौधों को धूप, चांदनी और जल समान रूप से मिलता है। एक ही सूरज का प्रकाश उन्हें खिलाता है। एक ही मिट्टी में जन्मे ये फूल एक ही जल से सींचे जाते हैं। प्रश्न खा कांटों में खिलकर फूलों ने क्या सीखा है? उत्तर कांटों में खिलकर फूलों ने हंस हंस कर जीना सीखा है। सूरज और चांद फूलों के लिए क्या करते हैं? सूरज की किरणें फूलों की कलियां खिलाती हैं। चांद रात्रि में अपनी चांदनी से फूलों को शीतलता प्रदान करता है। फूलों से हमने क्या क्या सीख सकते हैं? फूलों से हम एक सूत्र में बंधकर गले का हार बनना, सुगंध से निर्धनी का श्रृंगार करना, दुखद परिस्थितियों में सुख की अनुभूति कराना सिखाते हैं। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल, पानी, तोय। सूरज, सूर्य, दिवाकर। निर्धन, गरीब, दरिद्र। गगन, आकाश, आसमान।